नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो आज मैं हिंदी व्याकरण में अपनी वीडियो के माध्यम से नया विषय पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है अनेकार्थी शब्द। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। जैसा कि आप अनेकार्थी से समझ रहे हैं कि ऐसे शब्द या ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अगर वो अर्थ देता है तो वो कहलाता है अनेकार्थी शब्द। तो आज मैं आपको इसी विषय पर समझाने जा रही हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखें। और ये व्याकरण की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही सीखने के लिए, भाषा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द सीखते हैं तो आपके जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होती है। और जब आपका शब्द भंडार में वृद्धि होती है तब क्या होता है, आपके पास अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने की क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है कि आप अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कर सके अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर। इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है कि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज देखें अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो जिनके एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि शब्द तो एक है मगर अलग अलग जगह वो जाकर अलग अलग अर्थ देता है। उचित शब्दों का प्रयोग भाषा को अर्थपूर्ण बनाता है। तो उचित शब्दों का प्रयोग, कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, वो भाषा को क्या बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को, महत्वपूर्णता को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ देखें जैसे हार, हार के दो अर्थ होते हैं आपके, माला या पराजय। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हार है, जब आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। मैं आज दौड़ प्रतियोगिता में हार गया, या मैंने मंदिर जाकर भगवान को हार चढ़ाया। तो एक तो हो गया हार जाना, यानी कि हार गया, पराजय हो गई। और दूसरा हार हो सकता है आपका फूलों का हार, या हम गले में ज्वेलरी पहनते हैं मोतियों का हार। तो दो अलग अलग अर्थ है। वाक्य में प्रयोग करके इस अर्थ को देखा जा सकता है। नाना, नाना मतलब एक नाना जो मेरी माँ के पिता हैं उनको हम नाना कहते हैं, माता के जो पिता हैं वो आपके नाना होंगे। दूसरा होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब आजकल बाजार में नाना प्रकार के सामान मिल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत वैरायटियाँ मिल रही हैं। तो नाना प्रकार के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के। तो हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। वाक्य भी मैं साथ साथ बना रही हूँ, आप ध्यान रखते जाएं। प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव। दूसरा मतलब कुदरत, ये जो कुदरत है। तो हमें क्या वाक्य कैसे बना सकते हैं कि प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, फल फूल सब्जियां, है ना, हवा। तो जो प्राकृतिक है, तो प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। दूसरा स्वभाव, मेरे मित्र की प्रकृति सही नहीं है, या मेरे मित्र की प्रकृति बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है, तो स्वभाव। वर्ण, वर्ण आपका होता है क्या, वर्ण तीन इसके अर्थ है। देखिए पहला अक्षर, वर्ण कौन सा, जो वर्णमाला आपने पढ़ी है। तो वर्णमाला में वर्ण होते हैं, मैंने आपको सिखाए थे कि कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में, 52, यानी कि 52 वर्णों को मिलाकर हमारी वर्णमाला बनती है। तो पहले वर्ण यानी कि जो अक्षर हो गए आपके, अक्षर के बाद रंग, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, या प्रभु तो हमेशा होते हैं तो थे नहीं लगाऊंगी, माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। जाति, तीसरा हम क्या लगाते हैं, जाति, कि आपका कौन सा वर्ण है ना, कौन सी जाति है। इसके बाद आगे चलेंगे आम, आम मतलब आजकल अभी बजट पास हुआ है ना, तो आम आदमी बजट के चलते पिस रहा है, या आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ। तो एक तो हो गया आपका साधारण, आम मतलब साधारण। दूसरा हो गया आम एक फल, मैंगो, जो आप खाते हैं। गर्मियों में मुझे आम खाना बहुत पसंद है, गर्मियों में मुझे आम का जूस पीना बहुत पसंद है। आगे देखेंगे उत्तर, उत्तर यहाँ पे क्या, उत्तर होता है हमारा एक दिशा, उत्तर दिशा, 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पहला हो गया हमारा दिशा, एक दिशा। दूसरा, क्या आप मेरे प्रश्न समझ पा रहे हैं, मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। तो हाँ, आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो प्रश्न का जो जवाब होता है उत्तर, एक वो उत्तर आपका होता है। आगे चलेंगे कल, कल
कल यानी कि यस्टरडे, बीता हुआ कल। एक कल कौन सा होता है? कल जो आएगा। हिंदी में तो हम कल कल ही बोलते हैं, इंग्लिश में यस्टरडे और टुमारो से हम जान पाते हैं। तो हिंदी में हम आज से पहले यानी कि बीता हुआ कल और आने वाला, आज के बाद जो आएगा आने वाला कल। तो आज से पहले या बाद का दिन, तो कल मेरे मामा आएंगे, तो वो आने वाला कल है। कल मैं यहाँ नाना के घर गया था, कल मैं नाना के घर गया था, तो कल बीते हुए समय में गया था। एक और इसका होता है मशीन। मशीन यानी कि यंत्र। आजकल कल कारखानों का जोर जो है बहुत हो गया है, मशीनों का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। आगे चलेंगे नंबर 8 पर। यहाँ पर है पर मतलब पंख। मोर के पर बेहद खूबसूरत होते हैं। एक पर परंतु, मैं स्कूल जाती पर बारिश हो गई। दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, पर यहाँ पे यानी कि परंतु कंजक्शन हो गया। एक पर होता है ऊपर। मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक, मेज पर पुस्तक रखी है। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो पर। इसके बाद चलेंगे हम पूर्व। पूर्व मतलब पहले, और एक पूर्व होता है एक दिशा। एक दिशा हमने उत्तर पढ़ी, एक दिशा हमने क्या पढ़ ली? पूर्व पढ़ ली। पहले, पहले मतलब आपको अपना सारा काम पहले ही कर लेना चाहिए, पूर्व ही कर लेना चाहिए, है ना। आगे है 10वां नंबर 10 मगर। मगर माने होता है परंतु। मैं आपको कुछ बताना तो चाहती थी मगर भूल गई। एक तो ये मगर, एक होता है मगरमच्छ। मैंने तालाब में बहुत सारे मगर देखे, बड़े बड़े मगर देखे। तो आज मैंने आपको यहाँ केवल 10 ही अनेकार्थी करवाए हैं, वैसे बहुत सारे अनेकार्थी हैं, और ये हमारी, इनका जो प्रयोग है वो हमारी भाषा को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। एक भ्रांति मैं आपकी दूर कर दूं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? पर्यायवाची शब्दों में और अनेकार्थी शब्दों में। वो बच्चे समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द एक ही हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या होते हैं? एक समान अर्थ देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं समानार्थी। और अनेकार्थी में शब्द तो एक होता है मगर हर जगह उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। निकल के आए ना। अब जैसे मैंने यहीं पे बोला आपको प्रकृति, है ना, प्रकृति में पेड़ पौधे फूल सब आते हैं। मेरे मित्र की प्रकृति अच्छी नहीं है, तो प्रकृति में आपके दो प्रकृति मगर अर्थ अलग अलग है। और पर्यायवाची में क्या होता है? पर्यायवाची में आप लोगों के समान अर्थ होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।